हाथ रख करके खुद अपने कारणों से कैसे टाइम वेस्ट करते हैं और उनसे कैसे कैसे बच सकते हैं। अपने टाइम वेस्टिंग के कारणों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला है स्वयं से जुड़े हुए कुछ बिंदु, दूसरा है हमारे पारिवारिक कारक, फैमिली फैक्टर्स, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, पारिवारिक एवं सामाजिक कारक, और तीसरा है व्यावसायिक कारक इन ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू सेल्फ, फैक्टर्स रिलेटेड टू फैमिली एंड सोसाइटी एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन। ये 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता है, पर इन तीनों में कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा हमें स्वीकार करना होगा। सबसे पहला फैक्टर लीजिए कि स्वयं से जुड़े हुए कुछ बिंदु, उसमें सबसे पहला बिंदु आता है हमारी नकारात्मक मन स्थिति। सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो हम हैं, और हमारे में भी क्या है, हमारी नेगेटिव मेंटेलिटी। जितना हमारे पास टाइम मिलता है हम उसमें अपनी एफिशिएंसी इसीलिए कम करते हैं अधिकांशतया कि हमारी मन स्थिति काम के अनुरूप नहीं होती। उत्तेजना जिसके जीवन में ज्यादा होती है, क्लेश कला जिसके जीवन में ज्यादा होता है, पुरानी स्मृतियां जिसके जीवन में बार बार आती है और धमकती है, भविष्य की चिंताएं इसको बार बार सताती है, जो असंतुष्ट होकर जीवन बिताता है, जो हमेशा काम करते करते विचलित हो जाता है, ये सब उदाहरण किसके हैं? ये नेगेटिव मेंटेलिटी के उदाहरण रहते ही रहते इस फैक्टर्स, और अच्छी खासी तादाद में रहते ही रहते। इसीलिए हमारी एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है, आउटपुट कम निकलता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। इनको सुधारना तो कहां जाना होगा आपको? किसकी शरण में जाना होगा? ये यहां जरूरत पड़ती है हमें धर्म की, अध्यात्म की। हम बोलते हैं ना कई बार कि पैसा कमाने का महत्व है, धर्म का इतना महत्व नहीं। ये सुबह की 11 बज गई, हम किसी कारणवश लेट हो गए, मंदिर नहीं जा पाए, अब दुकान खोलने का समय आ गया, क्या करेंगे? सबसे पहला काम, दुकान खोलेंगे कि मंदिर जाएंगे? दुकान खोलेंगे, मंदिर छोड़ देंगे। कारण क्या है? हमारी लाइफ में हमें धर्म का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, पर धर्म का सबसे सीधा और सबसे पहला जो हमारे जीवन में कुछ प्रयोग है वो यही है कि हम अपनी मन स्थिति को पॉजिटिव बनाएं धर्म के माध्यम से। हम अच्छे कर्म करें, उसका अच्छा फल में अगले भाव मिले, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है धर्म का। प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो धर्म का ये है कि हमारा वर्तमान जीवन सुख शांतिमय बीते, हमारे चित्त की शांति हमें मिले। आज बच्चे को भी परीक्षा देना है, आप लोगों से कई लोग कॉलेज के हैं, परीक्षा देते हैं, स्कूल के हैं, कई परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के जस्ट पहले क्या करते हो? जस्ट पहले जिसका जो इष्ट है उसका स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे पेपर अच्छा जाए, ऐसा नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। आपके मन में आज सुबह जब से उठे हो 4 बजे से 5 बजे से, जैसे जैसे आप अध्ययन कर रहे हो वैसे वैसे नेगेटिविटी भी साथ साथ चल रही है। कभी मन अध्ययन में जाता है और कभी नेगेटिविटी में चले जाता है। पढ़ते पढ़ते एकदम ध्यान आता है, अरे मैंने ये तो पढ़ लिया लेकिन वो छोड़ दिया, वो भी तो पढ़ना है, अब पढ़ रहे हैं ये और याद आ रहा है। फिर लगता है कि अरे वो तो छूट ही जाएगा शायद, क्योंकि 7 बजे तो मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है। फिर मम्मी ने खाना बनाया होगा कि नहीं, नाश्ता बनाया होगा कि नहीं, स्कूल वाले भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, मैं टाइम पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। अब ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है। ये सब क्या है? ये नेगेटिविटी है, भय की नेगेटिविटी, बाद में आने वाले परिणाम की नेगेटिविटी, ईर्ष्या की नेगेटिविटी। ऐसा ना होता है कि मैं पिछड़ जाऊं और मेरा साथी आगे बढ़ जाए। ये सब नेगेटिविटीज चल रही है। इन नेगेटिविटीज को खाली करने के लिए हम आपका उस समय 2 मिनट 5 मिनट आंख मीच लेते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। आप भगवान को याद करोगे तो भगवान में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपको ईर्ष्या पैदा हो, भगवान में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपको भय पैदा हो। उल्टा आपको एक साइकोलॉजिकल महसूस होगा, रियलाइजेशन होगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, अब मेरे को क्या डर है। इससे क्या होगा? हमारा भय मिटेगा
और हम परीक्षा में ज्यादा अच्छी तरह से अपना काम कर पाए। ये आवश्यकता सिर्फ परीक्षा देने के पहले ही, बाद में नहीं, या जीवन के हर क्षेत्र में हर समय नहीं। इसीलिए बड़े बड़े मैनेजर्स भी, टॉप ऑफिशियल्स भी अपने जीवन में मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? चित्त को रिलैक्स करते हैं। इसलिए रिलैक्स करते हैं कि वापस काम करने की ऊर्जा मिल सके। हमें एक चीज बार बार नोटिस करना कि मैं जो भी काम करता हूं स्ट्रेस में तो नहीं करता हूं, टेंशन में तो नहीं करता हूं, मुझे बार बार पर क्रोध तो नहीं आता, मेरा ग्राहक पड़ोसी क्या चला गया मुझे ईर्ष्या तो नहीं आती, मेरी देरानी की तारीफ हो गई मेरे सामने, मेरे अंदर में क्या चल रहा है। ये चिंतन आप जब आप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अंदर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। और बार बार प्रयत्न करना कि माहौल तो मिलेगा, परिस्थितियां तो मिलेगी, लेकिन मेरे मन में नेगेटिविटी नहीं है। बार बार प्रयत्न करना होगा। ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना होगा कि सुबह से लेकर शाम हो जाए लेकिन क्रोध नहीं आए, दिन भर में ईर्ष्या नहीं हो किसी के प्रति, चिड़चिड़ाहट नहीं आए, उत्तेजना नहीं आए। जैसे एक म्यूजिशियन जब एक शांत लय से गीत गाता है या संगीत बजाता है, तो संगीत जब बजाता है तो सुनने में कितना मधुर लगता है। शाम का समय हो, बिल्कुल संध्या बेला हो और उसमें संगीत चल रहा हो और ऑडियंस बिल्कुल आंख बंद करके सुन रहा हो, कितना सुंदर लगेगा। ऐसे ही हमारे जीवन का संगीत चलना चाहिए। बाहर उथल पुथल हो तो चलेगी, लेकिन मन में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी घटना भी घट जाए लेकिन मन विफल नहीं हो। ऐसा बार बार प्रयत्न करना जिसका अपना चिंतन भावात्मक विकास में किया है। ये हम बार बार कोशिश करेंगे, हमारा टाइम वेस्टेज बहुत बचेगा। क्योंकि हम अधिकांश बार जो अतीत में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, उसका कारण है कि हमारी अनावश्यक चिंताएं और अनावश्यक स्मृतियां ये मिटेगी तो हम वर्तमान में जिएंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहला पॉइंट है हम नकारात्मक मनस्थिति से बचें। उसके लिए क्या करना? कोई निंदा करने आए, वो बताना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कोई चीज बता रहा हूं, उसको बोलना माफ कीजिए, हमें सुनना नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास काम बहुत सारे हैं, जिसने हमारे बारे में कुछ कहा उसी को जो कहना कह दो, पर हमारे से कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अपने आप को जागृत करना होगा और नकारात्मक मनस्थिति जहां से पैदा होती है उन सोर्सेस को रोकना पड़ेगा। पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है, सिंपल है, आराम पसंद की अनुचित है, उससे बचने का प्रयत्न करें। आरामी जीवन जीना और बाद में टेंशन में आना ये समझदारी की निशानी नहीं। कल बच्चे की एग्जाम है, आज टीवी देख रहा है, उसको बोलते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा। रात में बोलता है कि थोड़ी देर से पढ़ लूंगा, थोड़ी देर से बोलता है सुबह उठ के पढ़ लूंगा, और सुबह उठने के बाद में लेट उठने के बाद में बोलता है अब टेंशन आ रहा है, अब क्या होगा मेरा। तो ये समझदारी नहीं है। इसकी बजाय समय रहते पढ़ ले तो समझदारी है। तो एक नियम है कि वन टुडे वर्थ 2 टुमारोज। एक दिन का मूल्य कितना होता है? 2 आने वाले कल का। यदि आज का काम आज नहीं किया तो आने वाले 2 दिन बिगड़ेंगे, ऐसी मानसिकता बनाएं, ऐसा लक्ष्य बनाएं, और उसके लिए क्या करें कि आने वाले 2 दिनों को बिगाड़ने के बजाय हम आज का काम आज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसका चिंतन करें। मतलब आराम से बचें और कल और कभी कर लेंगे उस नीति को छोड़ करके आज और अभी करना है, ऐसी नीति बनाएं। एक थर्ड पॉइंट आता है स्वयं से जुड़े हुए बिंदुओं में, अस्वस्थता। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा टाइम वेस्टेज बचेगा, शरीर अस्वस्थ रहेगा टाइम वेस्टेज बढ़ेगा। इसका चिंतन अपन अलग भी कर रहे हैं, इसका चिंतन और कीजिएगा और स्वस्थ रह सकें ऐसी कोशिश कीजिएगा। चौथा बिंदु आता है अपनी कुछ गलत आदतों से बचें। कभी कभी क्या होता है, हम रोज रोज कोई कार्य करते हैं तो हमारी आदत में आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि इसमें हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सुबह देरी से उठना। कई लोग थकान के कारण सोते हैं और कई लोग सोने के लिए सोते हैं। कई लोग थकान के लिए सोते हैं और कई लोग सोने के लिए सोते हैं। जिस व्यक्ति की रोज सुबह से सोमवार से लेकर शनिवार तक नींद बराबर 6 बजे खुलती थी, आज
छुट्टी का दिन है, आज 8 बजे खुलती है। कारण क्या है? यदि आप बोलते थकान है तो थकान तो 6 दिन में रहना चाहिए, पर आज थकान नहीं है, आज कुछ काम नहीं है इसलिए सो रहे। तो ये देरी से उठने की जो आदत है, अनावश्यक सोते रहने की आदत है, इससे बचने का प्रयत्न करना और इसका उपयोग, इसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अच्छे कामों में कर डालना। दूसरा बिंदु आता है उठने के ठीक बाद क्या करना। कई लोग उठ तो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन खिसकते नहीं, हिला नहीं जाता, आधे जीते हुए और आधे मरते हुए बैठे रहते हैं। आँख खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है, हिला भी नहीं जाता। इसमें भी कभी कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। हमारी हैबिट क्या होना चाहिए? यदि उठ गए हैं तो बस 8 नौकर गिनना, यहाँ से दिन की शुरुआत करना और उसके बाद अपने कदम नीचे रख देना, फिर सोना नहीं, फिर बैठना भी नहीं पलंग पर, अपने काम में लगना। जिसके पास जीवन के उद्देश्य होंगे वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे सुबह सत्संग करना है, सामयिक करना है, मुझे बैठे ही रहना। तीसरा बिंदु, उठ तो गए, खिसकने को तैयार है, लेकिन बोलते हैं पहले बेड टी मिल जाए उसके बाद खिसकेंगे। हालांकि आप में से शायद कम लोग पीते होंगे, पर जो पीते होंगे उनको ये हटाना चाहिए अपने नियम से, अपने जीवन से। ये गलत आदत है। उठ गए, खड़े हो गए, अब क्या करना? थोड़ी देर बाद नहाना है, लेकिन नहाने के पहले अभी वॉश बेसिन के सामने जाकर के मुंह धोते हैं, चेहरा साफ करते हैं। इसकी आवश्यकता है क्या? यदि स्नान करना ही है तो उसके पहले वॉश बेसिन के सामने चेहरा धोने की आवश्यकता नहीं, तो वहां बच सकते हैं। बाथरूम में जाने के बाद आप 5 से 7 मिनट में भी नहा सकते हो और आप 20-25 मिनट भी खींच सकते हो, डिपेंड आप पर करता है आपके पास कितना काम है। कल एक उदाहरण दिया था आपको, आप उसको याद रखिए कि वो व्यक्ति कितनी देर में तैयार हो जाता था? 35 मिनट में। यह आपके लिए भी एक गोल पॉइंट हो सकता है। 35 मिनट्स में पूरी तैयारी आपकी हो सकती है शॉप जाने तक या ऑफिस जाने तक। उसको लक्ष्य नहीं मैं भी इतने देर में पूरा करूँ काम, तो उस समय यदि ऐसा करेंगे तो नहाने में जो अनावश्यक समय जाएगा उससे बच जाएंगे। नहाने के बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनते हुए किसमें टाइम वेस्ट होता है? कपड़ों की मैचिंग में, कपड़ों के सिलेक्शन में। कई बहनें जब पार्टी में जाती है 2-3 बार कपड़े बदल लेती, जाती एक ही पार्टी में, ये गड़बड़ चलती है। क्यों करना है ऐसा? किसी ने आज तक आपको कोई सर्टिफिकेट दिया क्या कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी थी, आपका कुर्ता बहुत अच्छा था? एक व्यक्ति ने ट्रायल किया कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे मेरा कपड़ा, तो उन्होंने ट्रायल किया। शाम को फिर पार्टी में जाने का समय हुआ, उन्होंने कहा कि आज मैं ट्रायल चालू करता हूँ। उन्होंने ट्रायल के हिसाब से काम चालू कर दिया। जैसे घर से निकलने लगे तो सबसे पहले पत्नी ने टोका। पत्नी ने बोला कि आपको पता नहीं अपन कहाँ जा रहे हैं? बहुत अच्छे फ्रेंड की यहाँ शादी में जा रहे हैं और आप ऐसा काम कर रहे हो, बिना प्रेस के कपड़े पहन के चल रहे। उन्होंने कहा चुप रहे, बस तू देखते जा आज क्या होता है। वो पार्टी में गए, 2 घंटे वहां रहे, उसके बाद आराम से खाना पीना जो करना था सब कर लिया, फोटो खिंचवाना फोटो भी खिंचवा लिया, जिसको बधाई देना थी बधाई भी दे दी, स्टेज पे चले गए, सब कुछ हो गया और उसके घर आ गए। उन्होंने पत्नी से एक ही बात पूछी कि बता किसने मुझको टोका आज? किसी ने नहीं टोका। हम सुबह अलग ड्रेस पहनते हैं, शाम को पार्टी में जाने के अलग ड्रेस पहनते हैं, जरूरत क्या है? चाहे तो उसी ड्रेस में भी काम चला सकते हैं। ये हमारी लोक संज्ञा है, लोग क्या कहेंगे, पर इसकी आवश्यकता नहीं। कई बार अनावश्यक भय चलते हैं। अरे ये तो ठीक है, पार्टी में जाने के जूते अलग, ऑफिस में जाने के जूते अलग, पार्टी में जाने के मोजे अलग, ऑफिस में जाने के मोजे अलग, पार्टी में जाने का बेल्ट अलग और ऑफिस में जाने का बेल्ट अलग, पार्टी में जाने का पेन अलग और ऑफिस में जाने का पेन अलग, रुमाल तक अलग। सोचिए आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तैयारी के नाम पे कितना टाइम वेस्ट, एक्चुअल काम तो बाद में चालू होगा, उसकी तैयारी में कितना टाइम वेस्ट। इससे बच सकते हैं। नियम ले लें कि दिन में एक बार से अधिक तो नहाएंगे नहीं, चाहे पार्टी कितनी अटेंड करना। और दूसरी बात ये कि कपड़े भी जो है बनते कोशिश 2 जोड़ से ज्यादा तो बदलेंगे। यदि पहनने के लिए देखने के लिए पहन लिया तो मान लीजिए बस यही फुल एंड फाइनल है, अब बदलना नहीं है अपने। एक साड़ी हमने पिछले संडे को पहनी और अगले संडे को फिर पार्टी, मन में भय आता है कि
साड़ी वापस पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे? इसकी क्या जरूरत है? किसने याद किया आज तक ने? थोड़ा चिंतन करें, ये फालतू टाइम वेस्ट की चीजें, इससे बच जाए। जो जॉब पर करती हैं लाइक लेडीज, वो ये सब नहीं देखती, बहुत कम देखती, क्योंकि उनके पास समय नहीं। हमारे पास समय प्रति से, इसलिए हम ऐसा करते हैं, पर बच सकते हैं। ऐसे कॉस्मेटिक्स के नाम पर वहां भी हम बच सकते हैं। कांच, कंघी और तेल, थोड़े दिन पहले आपको बताया था, इन तीन से जीवन चल सकता है। सलने धरने के लिए हमारी तीन ही आवश्यकता है, कांच, कंघी और तेल। इसके बिना चौथी आवश्यकता ही नहीं। तो क्यों पालना फिर अनावश्यक आवश्यक है? क्यों ड्रेसिंग टेबल में आधी शीशी बह रहती सालों तक, खत्म होती नहीं, नई नहीं आती